नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इसकी बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा को भाग 5 में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, लोकसभा को निचली सदन कहा गया, जिसको हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या जनता का सदन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं जनता का प्रतिनिधित्व। दोस्तों, लोकसभा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कहा जाता है, जो कि सामूहिक रूप से जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, जिसको बीच में भी भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसको बीच में भंग नहीं किया जा सकता और इसके सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अब बात करते हैं अध्यक्ष की। लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। सदस्य संख्या की बात करते हैं। लोकसभा के वर्तमान में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, जबकि इलेक्टेड है 543। मुख्य शक्तियों की बात करते हैं दोस्तों। लोकसभा में भी सामान्य बिल की तरह किसी भी बिल को पारित किया जाता है, कोई भी बिल पास करने से पहले। और जब आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा में बिल पास होता है, उसके बाद ही कोई भी बिल कानून बनता है। लोकसभा की मुख्य बात यह है कि मनी बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, या फिर बजट या अनुदान की मांग भी लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। आर्टिकल 79 के बारे में बात करते हैं, जिसको संसद का गठन कहा गया है। संसद के लिए एक संसद होगी संघ के लिए एक संसद होगी, जो पीएम और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम सीमा 250 और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अधिकतम निर्वाचित सदस्य लोकसभा में 550 हो सकते हैं, जो जनता द्वारा सीधे इलेक्टेड होकर आते हैं, जिनमें से 530 राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 20 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात करते हैं। लोकसभा की अवधि है 5 वर्ष और जबकि राज्यसभा की अवधि है 6 वर्ष। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य के लिए योग्यता की बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किया गया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक पास किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की राज्यसभा की शक्ति। राज्य सूची पर केवल राज्यसभा ही कानून बना सकता है, लोकसभा नहीं। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का निर्माण की बात की गई है।